फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक इन आरसीसी सब्जेक्ट। तो हम लोग 2 क्लास पढ़ चुके थे, ठीक है ना। तीसरा क्लास है आरसीसी का। तो इसमें क्या बताया था, ध्यान दो। जैसे कोई सेक्शन लिए थे, ठीक है ना, ये बीम का कोई सेक्शन लिए थे। ये क्या मेरा था, न्यूट्रल एक्सिस। क्या था, न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है ना। तो इसका यहाँ पे क्या था, स्टील था। बॉटम में स्टील लगाया था ना। ये कितना हुआ टोटल डेप्थ, ये इफेक्टिव डेप्थ हुआ, और ये मेरा क्या हुआ, विड्थ हुआ। ठीक है, ये विड्थ हुआ। और डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या लिए थे, एक्सी लिए थे। चलिए ठीक है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है ना। तो यहाँ से डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या आता है, जैसे इसका स्ट्रेस डायग्राम बनाएंगे तो क्या होगा, देखो स्ट्रेस डायग्राम देखो। मेरा सिग्मा एस टी अपॉन एम, कब इसको किस में कन्वर्ट कर दिए, किस में कन्वर्ट हो गया, कंक्रीट में। चलिए ये इस प्रकार से इधर होगा, ठीक है ना। अगर इसका डायरेक्शन इधर है तो इसका डायरेक्शन इधर लेना होगा, कोई दिक्कत ना है, डायरेक्शन से कोई दिक्कत ना है। इसका डायरेक्शन इधर बना है तो इसका डायरेक्शन इधर बना है, अगर इसका डायरेक्शन इधर बना है तो इसका डायरेक्शन इधर बना है, ठीक है ना। सिग्मा एस टी अपॉन एम, यहाँ पे सिग्मा सीबीसी क्या बताया था, सिग्मा सीबीसी परमिसिबल कंप्रेशन इन कंक्रीट, आई परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन स्टील, ठीक है ना। तो हम लोग क्या न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकाले थे, एक बार फिर से देख लो। क्या था, सिमिलर ट्रायंगल था ना, इसको इस प्रकार से हम मिलाए थे, ठीक है। तो ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। ये मेरा क्या था, एक्सी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एट बैलेंसिंग कंडीशन पे, ध्यान रखना कब, एट बैलेंसिंग कंडीशन, ठीक है ना, एट बैलेंसिंग कंडीशन में, ठीक है ना, एट बैलेंसिंग कंडीशन। और ये मेरा क्या हो गया, यहाँ से क्या है, टोटल डेप्थ, सॉरी इफेक्टिव डेप्थ है। और इफेक्टिव डेप्थ कैसे निकालते तुम बता चुके थे ना, क्लियर कवर इफेक्टिव कवर माइनस टोटल डेप्थ, टोटल डेप्थ में से क्या घटाएंगे, इफेक्टिव कवर, ठीक है ना। तो सिमिलर ट्रायंगल लगाएंगे, क्या सिग्मा सीबीसी, सिग्मा सीबीसी अपॉन एक्ससी होगा ना, इज इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा, कितना डिस्टेंस बचा आपका, टोटल डेप्थ में से ये घटा देंगे तो ये आ जाएगा ना। अरे टोटल डेप्थ में से इतना हम घटा देंगे, सॉरी टोटल डेप्थ में से, टोटल डेप्थ नहीं इफेक्टिव डेप्थ, कितना इफेक्टिव डेप्थ, तो इफेक्टिव डेप्थ में से ये डेप्थ हम घटा देंगे तो मेरा आ जाएगा, इफेक्टिव डेप्थ में से डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस घटा देंगे तो ये मेरा डेप्थ आ जाएगा ना, आएगा ना, कितना सिग्मा एस टी अपॉन एम इनटू, ये कितना होगा डेप्थ, ये वाला कितना होगा डेप्थ, डी माइनस एक्स सी। अरे होगा कि नहीं, होगा ना, डी माइनस एक्स सी टोटल डेप्थ है, इसमें से ये वाला हटा देंगे हो जाएगा। चलो तो यहाँ पे क्या रखें, वही वाला रखें, डी माइनस एक्स सी, ये हो गया, ये हो गया ना। अब एक हम जानते हैं डिजाइन मॉडुलर रेशियो क्या फॉर्मूला होता है, एम इक्वल टू क्या होता है, डिजाइन मॉडुलर रेशियो 280 अपॉन 3 सिग्मा सीबीसी होता है ना। चलो इतना होता है, तो एम के जगह पर रख देते हैं। तो इधर क्या है, सिग्मा सीबीसी अपॉन एक्ससी दैट इज इक्वल टू सिग्मा एसटी अपॉन एम को वैल्यू रखते हैं 280 अपॉन 3 सिग्मा सीबीसी होगा ना। इधर क्या हो गया, डी माइनस एक्स सी हो गया, हो कि नहीं। अब देखो तो
ये सिग्मा सी इसी ऊपर चल जाएगा, इसको इसी से कैंसिल कर दें 3 नहीं कैंसिल होगा, खाली सिग्मा सी से कैंसिल होगा, ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होगा ना, तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या बच जाएगा देखो, अब डिवाइड कर लो 280 अपॉन सिग्मा सी कितना हो जाता है 280 डिवाइड बाय 3 कितना आ जाता है 93.33 आ जाता है, तो इसको ऊपर ले चल जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ इसको लिखते हैं, देखो कितना हो गया, ये तो 1/xc, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला ऊपर ले चल जाते हैं, ये उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक ना, कितना हो गया d माइनस xc इंटू 93.33, ठीक है, कितना होगा डिवाइड बाय xc इज इक्वल टू कितना हो गया सिग्मा st सिर्फ हो गया ना, ये सब टोटल को ऊपर ले चल गए, ठीक है, तो हम देखो यहाँ से सिग्मा st इधर ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं इंटू xc इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 93.33, 4 लिख लो, 3 चल जाएगा इंटू d माइनस 93.33 xc, ठीक है, नहीं दिख रहा होगा तो तुम लोग अपने कैलकुलेशन कर लेना, ठीक ना, तो इधर xc को लाते हैं, तो सिग्मा st इंटू xc प्लस कितना हो गया 93.333 इक्वल टू 93.33 d होगा। अब यहाँ से देखो, सॉरी यहाँ पे xc छूट गया है, xc, अब यहाँ पे xc कॉमन ले लेते हैं, तो कितना हो गया xc इज इक्वल टू कितना डायरेक्ट कॉमन लेके हम कर रहे हैं 933.33 डेप्थ ऑफ टोटल कितने इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ डिवाइड बाय क्या आ जाएगा सिग्मा st प्लस 933 इतना आ जाएगा, होगा कि नहीं, होगा ना, इतना xc इक्वल टू, तो xc किस पे डिपेंड कर रहा है, xc यहाँ पे है यानी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एट बैलेंसिंग कंडीशन में किस पे डिपेंड कर रहा है ग्रेड ऑफ स्टील पे, हम सही बोले, ठीक है, ग्रेड ऑफ स्टील पे सिग्मा st पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछता है कि सिग्मा st क्या सिग्मा सी से डिपेंड करता है, यानी परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस पे सिर्फ डिपेंड करता है, ना कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करता है, तो xc यहाँ पे किस पे डिपेंड करता है सिग्मा st पे, ठीक है ना, अगर साइज हमको दिया हुआ है तो d तो कांस्टेंट हो गया ना, तो सिग्मा st पे डिपेंड करेगा कौन डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एट बैलेंसिंग कंडीशन पे, ठीक है, यानी ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, तो इसलिए हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन यही है कि हमको क्या फाइंड करना है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फाइंड करना है, ठीक, क्वेश्चन है फाइंड डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एट बैलेंसिंग कंडीशन, फिर कंक्रीट यूज when sigma st is equal to Fe, यानी कि यूजिंग यानी को यूजिंग एक बार में किसको Fe 250
Fe 250, दूसरा में कितना Fe 410। इसको क्या बताया थे? H/St बार ये माइल्ड स्टील बताया था ना, H/St माइल्ड स्टील H/St बार। एंड कंक्रीट ले लेते हैं M20। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो आग ले लेते हैं, M20 ले लिया हूं। ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 एंड साइज भी ले लेते हैं क्या? सिर्फ दे ले लेते हैं। इफेक्टिव डेप्थ एंड इफेक्टिव डेप्थ इज इक्वल टू एंड इफेक्टिव डेप्थ 350 में ले लेते हैं। ठीक है, ये ले लिया हूं। तो हमको निकालना क्या निकालना है? डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होगा? डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस देखो एक बार हमको कि कितना यूज करना है माइल्ड स्टील के लिए। तो माइल्ड स्टील के लिए बताया था कितना होता था? 130 क्या 130 होता था? देखो अगर नहीं पता चल रहा है ना तो कितना होगा, तो देखो इसको क्या करना है 1.8 से डिवाइड करना है। देखो मैं डिवाइड करता हूँ। अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू आएगा वो ले लेना। 280 का 250 है, एक ही 250 में यूज किया है। तो 250 कितना 250 डिवाइड बाय 1.8 कितना आ रहा है? 130 138 आ रहा है। इसको कितना ले लेते हैं? 140 ले लेते हैं। ठीक है ना, 140 न्यूटन पर एम स्क्वायर। अगर कुछ नहीं बोला है कि डायमीटर क्या दिया हुआ है तो ठीक है 130 है। ठीक है ना, 130 ऐसे लेते हैं। चलो और Fe 410 के लिए कितना लेंगे? 410 को बनाएंगे तो उस पर सोचेंगे। ठीक है, तो निकालो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है? वहां फॉर्मूला में लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अगर ये सब करना आता है तो इसको एट बैलेंसिंग कंडीशन में इसको याद ही कर लो तो अच्छा रहेगा। ठीक है ना, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एट बैलेंसिंग कंडीशन कितना होगा? 93.33 इनटू डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो उसी को फॉर्मूला यूज करते हैं। इसमें हमको ग्रेड ऑफ कंक्रीट की जरूरत भी नहीं है। तो कितना आ जाएगा? x इक्वल टू 1 क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 1 x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 93.333 इनटू डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कितना दिया हुआ है? कितना दिया डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस? 350 mm। तो यूज करो 350 mm डिवाइड बाय कितना? सिग्मा st आपको कितना है? 140। ठीक है, 140 प्लस कितना? 93.33। ठीक है, एक तो हो गया। ठीक है, हो गया ना। दूसरा क्या करेंगे? डिवाइड करो तो इसको सोल्व करेंगे, जो आएगा वो वही होगा। क्या डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस मेरा होगा? दूसरा क्वेश्चन देखो, देखो इसको सोल्व कर ही करते हैं। तो कितना होगा? 93.3333 गुना 350। ठीक है ना, डिवाइड बाय 140 प्लस
93.333 तो कितना आ गया 139.99 140 ले लेते हैं क्या। चलो 140 डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस मेरा आ गया, ठीक है 140 mm। अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरा में क्या है खाली चेंज ये हो ये 410 सब तो सेम है ना, तो कितना होगा देखो 93.333 डिवाइड बाई, देखो पहले इसको निकालो 410 डिवाइड बाई 1.8 कितना आ जाएगा 230 है ना। चलो 230 इसको कितना लेंगे 230, ये कितना हो जाएगा 230 तो सिग्मा एस टी कितना हो जाएगा 230 ले लेंगे क्या न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है ना। ग्रेड ऑफ स्टील आ गया मेरा, तो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पे हम निकालते हैं एक्सी वर्गमूलन क्या है क्या लिखा हुआ लिख लेना, हाँ एक्सी करने कितना होगा 93.33 डिवाइड बाय सिग्मा एस टी प्लस 93.33, ठीक। अब सब कुछ दिया होगा उसको वैल्यू पुट करिए, सिग्मा एस टी का वैल्यू 230 लीजिए, कितना हो गया यहाँ पे डी है तो न्यूट्रल डेप्थ ऑफ इफेक्टिव डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस 93 गुना कितना इफेक्टिव डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कितना लिए 350 सिग्मा एस टी 230 प्लस 93.333 देखा ना। तो इसमें सॉल्व करते हैं कैसे 93.333 गुना 350 प्लस कितना हो जाएगा 93.333, ठीक है 101 आ गया कितना की सिग्मा ये कितना हो गया यहाँ पर डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कितना आ गया 101.03 mm में आ गया ना, ठीक है। देखो तो सब चीज वही था, यहाँ पे ऑब्जर्व करने के बाद यहाँ पे ऑब्जर्वेशन देखो इसमें डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कितना आ गया 101 और इसमें डेप्थ ऑफ न्यूट्रल कितना आ गया 140 आया ना, आया कि नहीं। सिर्फ इसको चेंज किए ग्रेड ऑफ कंक्रीट को ग्रेड ऑफ स्टील को चेंज किए, ठीक है ना, तो मेरा डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस भी चेंज हो गया हुआ ना। तो अगर हम ग्रेड ऑफ स्टील हाई यूज करते हैं तो मेरा डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होगा घटेगा कम होगा ना। यहाँ पे देख लो ना क्या है, हम हाई ग्रेड ऑफ स्टील यूज किए Fe410 और यहाँ पे क्या यूज किए माइल्ड स्टील कितना Fe250, तो मेरा डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कितना आ गया माइल्ड स्टील यूज किए तो 140 आया और ये यूज किए HYSD बार तो कितना आ गया यहाँ आ गया 101। तो जैसे जैसे मतलब चेंज करेंगे ग्रेड ऑफ स्टील तो मेरा डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होगा चेंज होगा ना, ठीक है ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है ना। M1 कि मेरा बीम जो डिजाइन करेंगे वो कितना मोमेंट रेजिस्ट कर सकता है, ठीक है ना। कुछ उसका डिजाइन करेंगे तो कुछ पर्पस होगा ना कि इसी डिजाइन कर देंगे कितना लोड सहेगा कितना मोमेंट उसमें
रेजिस्ट हो पाएगा, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पे आते हैं, ठीक है। 100 में पढ़े होगे ना सीजी, तो सीजी का थोड़ा सा जरूरत पड़ेगा, ठीक है। देखो एक बार आपको बना लेते हैं, सेक्शन बनाने में सेक्शन बना रहा हूं बीम का क्रॉस सेक्शन है। नीचे क्या होगा, स्टील होगा। देखो इसमें एक कैंटिलीवर होता है, क्या होता है, कैंटिलीवर होता है, ठीक है ना, कैंटिलीवर होता है, ठीक है। तो कैंटिलीवर बेंड करेगा, तो कैसे करेगा बेंड, देखो कैसे करता है। इसमें डिफ्लेक्शन, इस प्रकार से आएगा, कैंटिलीवर इस प्रकार से आएगा ना। तो इसमें टेंशन किधर आ रहा है, टेंशन किधर आ रहा है, ऊपर के नीचे, नीचे ना, और वो तो नीचे आ रहा है, ऊपर आप साइड ऊपर आ रहा है ना सर। हाँ देखो कैसे हम एग्जाम्पल दिए थे ना कि जैसे हम इसको कंप्रेस किए थे, तो ऊपर वाला तो कंप्रेस हो रहा है और नीचे वाला ना टेंशन में है, उसका थोड़ा सा हम कुछ भी करो तो उसका मॉलिक्यूल क्या इधर उधर हो जाएगा, और वहाँ पे थोड़ा सा ब्लेड मार दो मॉलिक्यूल इधर उधर हो जाएगा ना। वही देखो यहाँ पे क्या है, ए बोल रहा है कि क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, यहाँ क्या स्ट्रेस कंप्रेस हो रहा है, यहाँ पे सब मटेरियल यहाँ पे क्या टेंशन में, ठीक है। तो कैंटिलीवर हम लोग जो डिजाइन करते हैं उस पर स्टील ऊपर देते हैं ना कि नीचे, इसमें कहाँ स्टील होगा, और इसमें जो स्टील लगाएंगे ना इसमें स्टील होगा, ऊपर वाला में ऊपर होगा स्टील, ठीक है ना कि नीचे होगा। क्यों, स्टील किसमें स्ट्रॉन्ग होता है, टेंशन में, तो जहाँ टेंशन आएगा हम वहाँ स्टील लेंगे, ठीक है ना। तो ये नहीं कि कोई बोल दिया कैंटिलीवर तो उसका भी नीचे भी देना स्टील, उस पर गलत हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो इसका क्रॉस सेक्शन हम बना दिए, कोई बीम का क्रॉस सेक्शन, ये मेरा क्या है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, क्या है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। किससे डिनोट करते हैं, इससे डिनोट करते हैं बैलेंसिंग कंडीशन पे हम निकाल रहे हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। जब इस पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया गया हो, कोई फोर्स कुछ भी नहीं लगा हो, सिर्फ बीम पड़ा है, तो उसमें कितना मोमेंट रेजिस्ट करने की क्षमता है, कैपेसिटी टू रेजिस्टिंग मोमेंट इन बीम, ठीक है। तो ये क्या है मेरा, एक्सी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ये मेरा क्या है, यहां से इसके सेंटर से डेप्थ ऑफ इफेक्टिव डेप्थ, स्मॉल डी से डिनोट करते हैं इफेक्टिव डेप्थ को, ठीक है ना। अब थोड़ा सा इसका स्ट्रेस डायग्राम बनाते हैं, क्या बनाते हैं, स्ट्रेस डायग्राम बनाते हैं। कैसा होता है, देखो स्ट्रेस डायग्राम बना, देखो इसका स्ट्रेस डायग्राम यहीं तक, यहीं से हम क्या दिखाएंगे, टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा टी अपॉन एम, ठीक है ना। और ये इधर इस तरह से, ठीक है, ये मेरा सिग्मा सीबीसी, अरे है ना सिग्मा सीबीसी, कंप्रेशन होना पर फाइबर सिग्मा सीबीसी, ठीक है। हाँ, और ये मेरा क्या है, वही है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एक्सी एट बैलेंसिंग कंडीशन पे। ये हो गया मेरा टोटल डेप्थ, नो भैया टोटल डेप्थ नहीं, इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है ना। हाँ कंफ्यूज मत कर जाना, क्या है इफेक्टिव डेप्थ। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने से पहले, रेजिस्टेंस से हम फोर्स निकालते हैं,
देखो कोई भी चीज़ का मोमेंट निकालते हैं ना, फोर्स का निकलता है ना कि स्ट्रेस का। तो पहले हमको क्या इसको करना पड़ेगा, मतलब इसमें कोई रिजल्टिंग स्ट्रेस यहाँ पे आएगा यार, रिजल्टेंट स्ट्रेस, ठीक है। रिजल्टेंट स्ट्रेस, इसको सीए से हम नाम देते हैं, सी से नाम दे दिए। यहाँ पर बहुत सारा स्ट्रेस है, ठीक है, इस पर बहुत सारा स्ट्रेस लग रहा है, लेकिन एक रिजल्टेंट कुछ होगा ना, तो ये कितना दूरी पे लगता है, 100 में पढ़े होगे तुम लोग, सीजी पे लगता है, ठीक है। तो सीजी किसे होता है, ये ट्रायंगुलर पोर्शन है ना, तो ये देखो परपेंडिकुलर है, उसके साइड से अगर हम लेंगे तो कितना होता है, कितना होता है भैया, ये हो जाता है जितना दूरी है ना ये वाला, उसका 1/3 वाला, ठीक है ना। तो दूरी हम क्या लिए, एक्सी लिए, तो ये वाला कितना दूरी हो जाएगा, XC/3 होगा ना, XC/3। और क्या पढ़े थे सब में, सीजी निकालने के लिए पढ़े थे ना कि परपेंडिकुलर साइड से हम लेंगे डिस्टेंस तो कितना रहता है, साइड का 1/3 होता है ना। हाँ, XC/3 हो गया, तो ये कितना बच गया। अब हमको मोमेंट देखो, तो कपल ही बन रहा है कि नहीं, कपल बन रहा है ना, इसको साइन इधर दिखाइए, ये रिजल्टेंट है इधर, ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्शन में इधर दिखाया, डायरेक्शन इधर दिखा देता हूँ ना, तो ये कितना हो जाएगा, कपल बन जाएगा कि नहीं। अरे ये टोटल लेंथ था, तो अब कितना बच गया, अब यहाँ से डिस्टेंस कितना बच गया, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कितना डिस्टेंस बच गया है, टोटल लेंथ है, कितना घटा दीजिएगा ना, वही ना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, D - XC/3 होगा ना, हो गया नहीं, D - XC/3 तो हो गया, बस आप कुछ। अब देखो, अब हम फोर्स जो लिखेंगे, कितना फोर्स आएगा, फोर्स कितना जाएगा, फोर्स का वैल्यू कैसे होता है, मोमेंट कैसे, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स कितना हो, कैसे निकालते हैं, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो वहां से फोर्स निकालते हैं, क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इनटू एरिया होगा ना, होगा कि नहीं। तो ये तो खुद है, ये तो एक पॉइंट फोर्स है ना कि ये ट्रायंगल का फोर्स है, नहीं तो ये तो सीधा निकल जाएगा। इसमें कितना हम स्टील यूज किए हैं वो, यानी इसमें फोर्स कितना आ जाएगा, σ/m इनटू स्टील का एरिया कितना था, m * ast था ना, कि नहीं, m * ast, तो m यहाँ कैंसिल हो गया, कंक्रीट में कन्वर्ट हो गया, इसलिए m * ast लेना है यहाँ पे। तो इसका कितना आ गया फोर्स, इधर का फोर्स कितना आ गया, क्या टेंसाइल फोर्स आ गया, ये σ/st इनटू ast। अब यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स कैसे निकलेगा, हमको नहीं आता है, तुम लोग बनाओ कंप्रेसिव फोर्स कैसे निकलेगा। तो देखो ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल है 3D में, तो हम इसका सेक्शन लिए हैं, तो सेक्शन का 3D पार्ट है, तो कैसे इसका एरिया निकलेगा, 3D का एरिया निकाले आता है, नहीं आता है। देखो बनाओ क्या हो जाएगा, ये तो बेस हो गया σ/cbc इनटू XC, ठीक है ना, σ/cbc वो है अंदर का छिपा हुआ है, इसका विड्थ लेंगे ना, देखो इसका क्या हो जाएगा, अगर 2D रहता तो क्या रहता, हाफ इंटू विड्थ लेंगे, विड्थ σ/cbc उसका चौड़ाई में है, ये चौड़ाई मान ली हो गया, तो σ/cbc उसमें है, ठीक है ना, इसका थिकनेस है ना, उसमें σ/cbc, आई वाला क्या हो गया, जैसे इधर से देखेंगे तो इसका थिकनेस हो जाएगा, तो σ/cbc थिकनेस में है, और ये विड्थ हो गया मेरा, ये वाला विड्थ, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 2D रहता तो 2D रहता तो σ/cbc गुना विड्थ रहता, ये वाला विड्थ, ठीक है। और इसका थिकनेस नहीं दिखा है ना, सेक्शन है, 3D में थिकनेस इसे दिखा है, ठीक है। 3D में क्या हो जाएगा, अब हाइट इंक्लूड हो जाएगा ना, 3D में हाइट इंक्लूड हो जाता है, σ/cbc
हाफ इंटू द बेस इंटू थिकनेस, थिकनेस इसको अभी कहाँ लिखे, थिकनेस ये लिए सिग्मा सीरीज, हाइट कितना हो गया सिग्मा एस। तो किस क्या आ गया ये फोर्स इन इसमें कंक्रीट में आगे रिजल्टेंट फोर्स आ गया ना। तो रिजल्टेंट फोर्स किसमें आ गया, कंक्रीट में आ गया। तो मोमेंट क्या होता है, मोमेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स, पता है ना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, यही ना, अरे यही ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस d - x/3 है ना। तो मोमेंट कैसे निकालेंगे, देखो एट बैलेंसिंग कंडीशन में, एट बैलेंसिंग कंडीशन कब, एट बैलेंसिंग कंडीशन भैया, एट बैलेंसिंग कंडीशन देखो दोनों क्या है, कंप्रेशन इक्वल टू टेंशन है ना एट बैलेंसिंग कंडीशन में। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो हम निकालेंगे MOR, इसको नाम देते हैं MOR, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। हम जब भी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का जिक्र करेंगे तो MOR से करेंगे, ठीक है। तो MOR यहाँ से दो तरीके से हम निकाल सकते हैं, एक कंप्रेशन इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दूसरा टेंशन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो MOR यहाँ पे बैलेंसिंग कंडीशन में दो तरीके से निकाल सकते हैं, याद रखना सिर्फ बैलेंसिंग कंडीशन, वहाँ पे अंडर रेनफोर्स ओवर रेनफोर्स का जिक्र रहेगा तो ये नहीं करेंगे, ठीक है, एट बैलेंसिंग कंडीशन। तो बैलेंसिंग कंडीशन में क्या हो जाएगा MOR एट बैलेंसिंग कंडीशन, यानी MOR भी लिख देते हैं, ठीक है। इसका समझ जाना एट बैलेंसिंग कंडीशन, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एट बैलेंसिंग कंडीशन दो तरीके से लिख सकते हैं, एक कंप्रेशन इनटू, यहाँ पे लिख दो हाफ ऑफ कंप्रेशन, ये वाला आ गया ना, आया कि नहीं, अरे आ गया ना कंप्रेशन, ये किसमें है, रिजल्टेंट फोर्स इन कंक्रीट, और ये सिग्मा ST इनटू ST रिजल्टेंट फोर्स इन टेंशन स्टील में, ठीक है। तो कितना आ गया सिग्मा CBC इनटू विड्थ ऑफ सेक्शन इनटू XC, ठीक है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है d - XC/3, क्या है d - XC/3, ठीक है। NPJ न्यू जयपालपुरी बताएंगे आगे NPJ क्या होता है, ठीक है ना, आगे पढ़ोगे। तो ये मेरा क्या निकल गया, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एट बैलेंसिंग कंडीशन। अब हम टेंशन से भी निकाल सकते हैं, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एट टेंशन, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इससे निकालते हैं सिग्मा ST इनटू ST, तो सिग्मा ST इनटू AST दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं, सिग्मा ST इनटू AST इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही ना है d - XC/3, ठीक है। WSM मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल के तैयार, ठीक है। तो अगर बैलेंसिंग कंडीशन हुआ ना तो आप दोनों को यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन भैया अगर आपको बोल दिया जाए कि बैलेंसिंग कंडीशन नहीं है सर, आपका सेक्शन या तो अंडर है या ओवर है, ठीक है ना, तो अंडर है या ओवर है तो उस वक्त यूज नहीं करिएगा ये, ठीक है ना। अंडर या ओवर रहेगा तो उस वक्त ये यूज नहीं होगा, सिर्फ बैलेंसिंग कंडीशन में यूज होगा, ठीक है, होगा ओनली फॉर बैलेंसिंग कंडीशन में, ठीक है। अब क्वेश्चन भी ले लें कि पहले इसका कुछ और बचा है, NPJ क्या होता है, NPJ न्यू ट्रेन के पास होता है सर, न्यू जयपालपुरी है
तो एन क्या है यहाँ पे? एन है यहाँ कोफिशिएंट ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। हाँ, कोफिशिएंट ऑफ डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अब पी हो गया परसेंटेज टेंसाइल स्ट्रेस, और जे हो गया कैसे? नहीं सर, ये डेप्थ ऑफ इफेक्टिव डेप्थ का कोफिशिएंट हो गया। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का कोफिशिएंट है। ठीक है, तो देखते हैं सब क्या होता है। जैसे हम लोग निकाल चुके हैं, तो थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक ना? ये वीडियो लंबा हो जाएगा, तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तुम तब तक इसको रिवाइज करो। और कैसे निकल के आया मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है ना? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकल के आया है? बैलेंसिंग कंडीशन में ही है। ओवर एनफोर्स्ड, अंडर एनफोर्स्ड अभी बाकी है। देखो, ओवर एनफोर्स्ड और अंडर एनफोर्स्ड कब होगा, ठीक है ना? अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।